बहुत अच्छी बात। बहुत सुंदर सुंदर कथा सुना रहे हैं। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद मम सदगुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में चंदन वंदन और बार बार अभिनंदन। सदगुरुदेव खपरिया वाले महाराज जी के चरणों में कोट सह नमन। बहुत बार उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद, उन्हीं का ये प्रांगण सदगुरुदेव अर्पित। प्रातः स्मरणीय सिद्धेश्वर भोलेनाथ, नर्मदेश्वर भोलेनाथ, सर्वेश्वर भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोट सह चंदन वंदन और बार बार अभिनंदन। प्रातः स्मरणीय नवीन मंदिर में भगवान श्री राम का आगमन, उनकी प्रतिमाएं, उनका दर्शन, हनुमान जी सहित शंकर जी का दर्शन, लक्ष्मी नारायण के चरणों में मेरा कोट सह नमन। आप सभी दर्शन किया करें। जब कथा होती है ना तो उसके बाद खोल दिया करो, सभी दर्शन करके जाएं। भगवान के दर्शन भाव से होते और वो हर जगह अग जगमय सब रहित विरागी और प्रेम से प्रकट होए जिमे आगी। हाँ, प्रेम से प्रकट हैं भगवान। अभी परम आदरणीय पंडित प्रवर शिवदत्त शर्मा जी व्यास गद्दी पर आसीन और सुंदर पहले त्रिपुर दहन की कथा सुना रहे थे। बड़ी विचित्रमय कथा है। सोने चांदी और तांबे का त्रिपुर ये राक्षसों का मैदानव ने बनाया था। दानवों का विश्वकर्मा मैदानव है। इसने इस त्रिपुर को रचा था। जिस समय देवताओं से ये पराजित हो गए तो पृथ्वी को छोड़कर कुछ पाताल चले गए, कुछ स्वर्ग में प्राप्त हुए। वहां पर त्रिपुर बनाया। ये ऐसे गढ़ थे जिन्हें कोई देव जीत नहीं सकता था, मैं दानव द्वारा रचित। और अटैक करते थे देवताओं पर, मानवों पर, ऊपर से ही अंतरिक्ष में रह करके। बड़े बड़े उसमें दानव छिपे हुए थे जो बम आउट करते थे हर समय। आपने आज सुना होगा अखबार में, ईरान का जो राष्ट्रपति था रईसी, उसके साथ कई विदेश मंत्री वगैरह थे। वो एक झाड़ी में क्रॉस हो गया उसका हेलीकॉप्टर। बड़ा भारी ड्रोन बताता है। हाँ, बड़े भारी ड्रोन को बनाने वाले ये लोग वही हैं, त्रिपुर वाले हैं। और कौन? और भगवान के आगे तो किसी की चलती नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। विश्व को चुनौती देने वाले ये त्रिपुर महाराक्षस जब किसी कारण नहीं मरे तो भगवान से आराधना करने लगे देवलोग। भगवान अब ये हमसे नहीं मारे जाते हैं, क्या करें?
तो ब्रह्मा जी को बछड़ा और पृथ्वी को गाय बना करके वहां पर भेजा गया, जिसमें सुंदर अमृत मधु भर रहा था। मैं दानव का बनाया हुआ अमृत तो नहीं था, लेकिन ऐसा मधु था जो मृतकों को सजीवन कर देता था। वहां पर रह करके ब्रह्मा जी ने बछड़े के रूप में और गाय के रूप में पृथ्वी ने उस मधु का पान कर लिया, तो ये उससे प्रवाहीन हो गए। और भगवान शंकर ने 3 बाण मारे, जिससे त्रिपुर का दहन कर दिया। इसीलिए उनका नाम त्रिपुरारी हुआ। भगवान त्रिपुरारी शंकर भगवान की जय। ऐसे हैं हमारे भगवान शंकर, जिनकी कथा का आप अनुमोदन कर रहे हैं। हाँ, देवता लोग बैठे हुए हैं, आप लोग दूर दूर से पधारे हैं। सेठ विनोद जी और बहुत दूर दूर के लोग आए हुए हैं, मास्टर महेंद्र सिंह जी इत्यादि। सब देवता लोग थोड़े हैं, दैत्य ज्यादा है। दैत्यों में करोड़ों की ताकत है, करोड़ों का समुदाय है पहले से ही दैत्यों का, और देवता लोग कम हैं। मानव भी कम है उनसे। मानव की जब मानवता कथम जलंधर की तरह हो जाती है ना, है तो मानव ही, लेकिन जब मानवता खत्म हो जाती है तो वही दैत्य कहलाते हैं, दानव कहलाते हैं, राक्षस कहलाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मानवता को खत्म नहीं करना चाहिए ना। हाँ, मनुष्यता जिसकी खत्म हो जाती है वह दानव कहलाता है। विचार लोक मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो पर ऐसे तो मरो याद जो करें सभी। अरे मृत्यु तो होगी, लेकिन कोई ये तो कहे कि हाँ ठीक था, ऐसे कह करके यदि आपका प्राणांत हो जाता है तो ये चोला लेने का आपको श्रेय प्राप्त हुआ। यतो अभ्युदयानि न्यश्रेय सिद्धि धर्म। अरे धर्म क्या है? जो हमारा अभ्युदय करे। वैशेषिक में और न्याय में कड़म और गौतम ने दोनों ने मिलकर के परिभाषा दी है, यतो अभ्युदयानि न्यश्रेय सिद्धि धर्म। हमारा मानव चोला पा करके हमारा अभ्युदय हो, हम ईश्वर की ओर चले। चरेवेति वेद वर्णन करता है, हम हर समय भगवान की ओर भजत कृपा करे हैं रघु। जब उनकी ओर चलेंगे तो वो कृपा कर देंगे। हाँ, कृपा की न होती अगर आदत तुम्हारी, तो सुनी ही पड़ी रहती अदालत तुम्हारी। मेरे प्यारे भाइयों, बड़े कृपालु हैं, बड़े करुणा सागर हैं, दीन बंधु हैं। भोलेनाथ का तो कोई ठिकाना नहीं। जिन जिन ने भोलेनाथ की आराधना की है, तपश्चर्या की है, उनको अपने धाम में ले गए भोलेनाथ। गणपति हैं, गणों के स्वामी हैं भोलेनाथ। उसके बाद में कथा जलंधर की अभी कैसी सुंदर, समर सर जलंधर सब संहारे। सबको हरा दिया इसने, समुद्र के पुत्र जलंधर ने सबको हरा दिया। यही जलंधर रावण हुआ, यही प्रताप भानु हरबदन रावण कुंभकर्ण हुए। राम जन्म की कथा होगी ना, 9 दिन गोवर्धन वाले अशोक में अशोकाचार्य विश्वामित्र 23 तारीख को यहाँ आ जाएंगे और 24 से 9 दिन तक उनकी राम कथा होगी। अंतरराष्ट्रीय महात्मा है। अयोध्या में अभी कथा कह करके भगते वेदांती जी के यहाँ से बहुत सुंदर कथा की है। एक दिन का टाइम और कल 22 है, 23 को बुला लाएंगे और 24 से 3 तारीख तक 10 दिन राम कथा। क्योंकि राम मंदिर बना है तो जरूरी है कि नहीं? राम मंदिर की प्रतिमाएं पधरी हैं तो राम की कथा 10 दिन जरूरी है। और पंडित जी का तो रोजाना होगा। ये तो मुख्य वक्ता है ना यहाँ के। इस कथा के मुख्य वक्ता पंडित प्रवर शिवदत्त शर्मा जी तो जरूर कहेंगे 2-1.5 घंटे रोजाना शिव की कथा 3300 दिन चलेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, 24 से खूब आकर के दोनों की कथा सुनना, आनंद लेना। यह जलंधर जब युद्ध कर रहा था ना,
तो सभी भगा दिए इसने, देव धनुष दानव जितने भी थे सभी भगा दिए। भगवान ने बता रहे थे, लक्ष्मी ने प्रार्थना की मेरा भाई है, फिर भी तो कैसा भी है मेरा भाई है, तो उन्होंने बता दिया था कि मैं नहीं मारूंगा। तो ये छल किया भगवान ने। व्रत कर टारे उदास व्रत, प्रभु सुर कारज की। भगवान ने छल किया वृंदा से। वृंदा असुराधिप जो नारी है वो बड़ी सती है, उसी के बल से ये अजेय था। अपनी स्त्री के पातिव्रत धर्म से ये असुर अजय था, किसी से मारा नहीं जाता था। पतिव्रता मैली भली काली और कलूट, पतिव्रता के रूप पर 12 कोट स्वरूप। पतिव्रता तो मैली भली, वहां चमक दमक नहीं होती, वह तो मैली कुचैली रहती है। जैसे एक अवधूत महात्मा मैला कुचैला घूमता रहता है, उसे अपने तन की भी मालूम नहीं होती। वो तो भगवत परायणा और पति परायणा चरणों की आराधिका होती है। तो पतिव्रता मैली भली काली और कलूट, पतिव्रता के रूप पर 12 कोट स्वरूप। पतिव्रता पीहर रहे हिय में पिय को ध्यान, लज्जा बस कहती नहीं बस इतनो ही ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्मज्ञानी यदि बखान करने लगे ब्रह्म ज्ञान का तो जानता नहीं, केवल बद्ध ज्ञानी है। ऐसे ही पतिव्रता अपने पति के कार्यों का वर्णन करने लगे, अपनी प्रभुता जनाने लगे, तो फिर वह ज्ञानी नहीं। इसलिए जलंधर ने सबसे युद्ध ठान करके मानवता को प्रभुता पाए काय मध नाई, प्रभुता पा करके मदी हो जाते हैं लोग। ऐसे ही जलंधर का हाल हुआ। भगवान ने सोचा अब ये जगत को नष्ट कर देगा, इसलिए परमात्मा ने वृंदा से छल किया और ये वृंदा फिर परिणत हो गई तुलसी के रूप में। ये जो तुलसी का जो पौधा है इसी ये वृंदा है, और इस वृंदा साफ कर दिया, नारायण को साफ दे दिया, शालिग्राम हो जाओ। और भगवान वृंदा के नीचे ही, शालिग्राम का निवास कहाँ है? तुलसी के नीचे। तुलसी के नीचे ही शालिग्राम रखे जाते हैं और आराधना करती है वृंदा, और दोनों भगवान के सादृश हैं। इसलिए बोलो विष्णु भगवान की जय। आप लोगों